बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो स्कूल ओपन हो रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे माइंड में ये बात होनी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये कहा था कि पेपर्स होंगे इंशाल्लाह। सो अब इदारे ओपन हो रहे हैं, हमारे माइंड में है कि हमने पेपर्स की तैयारी करनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि देखिए, कुछ बच्चों ने सारा साल मेहनत की, बिल्कुल वो टच भी रहे स्टडीज के साथ, लेकिन एक ये जो हवा क्रिएट हुई थी कि पता नहीं पेपर होने हैं नहीं होने, इस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो रिलैक्स हो गए थे। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल भी स्टडीज के ऊपर फोकस नहीं किया। तो अब उन्हें पता होना चाहिए कि जो एक्सपेक्टेड एक डेट शीट हमारे सामने आई है कि 20 जून से उम्मीद है कि 20 जून के बाद पेपर्स होने हैं। सो अब हमने देखना है कि जो ये रिमेनिंग डेज हैं वो हमने किस तरह से यूटिलाइज करने हैं। जो भी बच्चा है अगर वो प्रॉपरली पढ़ता रहा है सारा साल या जो नहीं पढ़ता रहा, वो दोनों कैटेगरी के बच्चे परेशान हैं कि अब हमने रिमेनिंग डेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो उन्हीं रिमेनिंग डेज के हवाले से हम आपके सामने एक ट्रैक लेके आ रहे हैं कि अगर स्टूडेंट इस ट्रैक को फॉलो करता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि अगर वो इस ट्रैक को फॉलो करे तो बड़े अच्छे मार्क्स हासिल कर सकता है। हमने देखना है कि हमने डिवीजन किस तरह से करनी है इन डेज की, किस तरह से हमने अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। आज की वीडियो में हम लोग 4 सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपके मैट्रिक के 8 सब्जेक्ट हैं, लेकिन वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम जस्ट 4 सब्जेक्ट्स को मेंशन करेंगे जो कि साइंसेस के सब्जेक्ट्स होंगे। आइए हम देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को हमने किस तरह से मैनेज करना है। तो जैसा कि हमारा टाइटल है 26 डेज, 26 डेज हैं, हमने इनको डिवाइड करना है 4 सब्जेक्ट्स जी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं सब्जेक्ट वाइज कि अगर हम देखें मैथमेटिक्स को तो इसमें 15 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक, और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों सब्जेक्ट में 12 एमसीक्यूज आते हैं। अब ये जो एमसीक्यूज अगर इनके नंबर काउंट करें हम तो 51 मार्क्स बनते हैं चारों सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज। ठीक है, और हमने चारों सब्जेक्ट्स ही करने हैं डेफिनेटली। तो 51 मार्क्स का सवाल है। अब देखना यह है कि हम इन 51 मार्क्स को कैसे हासिल कर सकते हैं और इनके लिए हमें कितना टाइम चाहिए। तो जो 26 डेज हैं उनको मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि अगर आप 6 डेज, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट 6 डेज या लास्ट 6 डेज दे लें। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट 6 डेज दीजिएगा, क्योंकि उससे पहले आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए होंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको वहां से क्लियर हो चुकी होंगी। तो आप इन एमसीक्यूज को करने के लिए 6 डेज माइंड में रखें। अब देखना यह है कि हमने ये जो 51 मार्क्स हैं वो गेन किस तरह से करने हैं और 6 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। डेफिनेटली इतना सारा सिलेबस है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके डेफिनेटली बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि हम वो एमसीक्यूज तैयार कहां से करें। वेरी सिंपल। ठीक है, आप लोग पास्ट पेपर्स ले लें, 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उनको आप ले लें, किसी एक बोर्ड के ले लें आप। ये तमाम मतलब पूरे पंजाब में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए ये वीडियो है, ख्वाह वो बहावलपुर बोर्ड से हैं, लाहौर बोर्ड से हैं, मुल्तान बोर्ड से हैं, सरगोदा बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं। ठीक है, वो किसी भी बोर्ड के एक बोर्ड के पेपर बेशक ले लें, उनको प्रिपेयर कर लें, फिर भी वो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और यहां से आप लोग इजीली ये 51 मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट पोर्शन हमारा है एमसीक्यूज के हवाले से, जिनके लिए हमने 6 डेज निकालने हैं। नेक्स्ट, अब उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के हवाले से देखें तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में चूंकि 75 मार्क्स का पेपर होता है, लिहाजा इसमें 27 क्वेश्चंस होते हैं। हम यहां पर विदाउट चॉइस चीजों को डिस्कस करेंगे, जिनमें से आपने 18 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। सो 18 क्वेश्चन, 36 मार्क्स। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहां पर क्या है जी, यहां पर 15 क्वेश्चंस हैं जो आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, ये विदाउट चॉइस है, चॉइस आपके पास होगी। ठीक है, लेकिन हमने इस काम को तकरीबन करना है और लाजमी करना है हमने यहां पर। सो अगर हम इन 4 सब्जेक्ट्स के शॉर्ट क्वेश्चन को काउंट करते हैं तो हमारे पास 126 मार्क्स बनते हैं। ठीक, अब फिर वही सवाल कि हमने ये क्वेश्चंस करने कहां से हैं। अगेन वही बात मैं रिपीट करूंगा, पास्ट पेपर्स।
ठीक है, किसी भी बोर्ड के पास पेपर्स आप ले लें, ठीक है। और जब आप, मजे की बात यह है कि जब आप लोग पास पेपर्स को सॉल्व कर रहे होंगे, आप 2 से 3 पेपर जब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह आपको यह भी बताऊंगा कि हमने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना कैसे है। ये नहीं है कि मसलन अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ठीक है, कि मैथ्स को मैंने लिया शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं पूरे पेपर को तैयार करना शुरू कर दूं। नहीं, ये तरीकेकार बिल्कुल गलत है, ये चीज माइंड में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2015 का एक पेपर लिया फर्स्ट ग्रुप का, वहां से शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कैसे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो आपने वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद आपने सेकंड चैप्टर पे नहीं जाना, आपने 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी पेपर्स हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को करना है पहले। इस तरह से आपके वो कंसेप्ट भी पुख्ता हो जाएंगे, ठीक है, और आपकी ग्रिप भी आएगी क्वेश्चंस के ऊपर, और आपको पता होगा कि इस चैप्टर में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये तरीकेकार रखना है हर सब्जेक्ट के हवाले से कि आपने एक चैप्टर को लेना है, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स आपने तैयार करते जाना है। इस तरह से जब आप काम करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, और फिर वही चीज कि 3 से 4 पेपर करने के बाद क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आपको बड़ा मजा आएगा जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां पर कितने दिन देने हैं हमने? 10 डेज। 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप 10 डेज दे लेते हैं, ठीक है, तो बड़े आराम से आप इस पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत इजी है इन चीजों को फॉलो करना, अगर आप लोग थोड़ा सा कमिटेड हो जाएं अपने आप के साथ, और आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि भाई हमारे 9th के एग्जाम्स नहीं हुए, ठीक है, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, ठीक है, तो हमने किस तरह से अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, उसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और ये स्ट्रगल मैं चाहता हूं कि आप लोग इस ट्रैक को फॉलो करें, ठीक है, और देखें कि आपको कितना पॉजिटिवली रिस्पांस मिलेगा, एनर्जी मिलेगी अपने आप के अंदर, कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने आप के अंदर आपको इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ये तो खैर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेपर का, और यहां पर मैक्सिमम मार्क्स इजीली हम गेन कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, अब अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो यहां पर 3 क्वेश्चन का मतलब है, यानी कि 2 क्वेश्चन तो इसमें ऐसे होते हैं जिसके मतलब 4 पार्ट्स होंगे, और एक इसमें थ्योरम होगा, ठीक है, जो हमने एक अटेम्प्ट करना होगा। तो टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। इट मींस 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 24 मार्क्स यहां पर है। इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है वहां पर हमारे पास 18 मार्क्स होंगे। फिजिक्स के भी 18 मार्क्स, केमिस्ट्री के भी 18 मार्क्स, और बायोलॉजी के भी 18 मार्क्स। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 4 पार्ट्स। तीसरा क्वेश्चन भी होता है, उसकी आपके पास चॉइस होती है, तो हम चॉइस की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं जो एग्जैक्टली हमने करना है। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। यहां भी हम हेल्प जरूर लेंगे पास पेपर्स की, लेकिन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन आ रहा है उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि हम कौन कौन से चैप्टर्स को उठा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है, और उनको अगर हम तैयार कर लें तो बड़े आराम से हम ये काम कर सकते हैं। 10 डेज ही मैं लॉन्ग क्वेश्चन को दे रहा हूं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स 10 डेज, ये आप इजीली कवर कर सकते हैं, और इसके मार्क्स बनते हैं 78। तो 26 डेज में अगर हम 4 सब्जेक्ट्स को फोकस करते हैं फिलहाल, ठीक है, तो हमारे पास टोटल मार्क्स बनते हैं 255। 255 को आप डबल कर लें, क्यों? क्योंकि 9th के एग्जाम्स नहीं हुए, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज और ये शॉर्ट क्वेश्चंस, इनका आपको तरीकेकार पता चल गया कि आपने इनको कैसे तैयार करना है। मजीद आगे जाके इससे भी एग्जैक्टली मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि आप किस चीज को फॉलो करें, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से एमसीक्यूज भी पिक कर सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पिक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम इसको मजीद डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, सब्जेक्ट वाइज इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अभी जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपने देखा है, उसमें आप लोगों ने देखा था कि हमने 16 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। जैसे कि 6 दिन आप लोगों ने एमसीक्यूज को देने हैं, और इसी तरीके से 10 दिन में आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, आप देखें, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं आपके पास, तो आप सोच रहे होंगे कि हम ये शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कहाँ से करें। उसके लिए ये है कि आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें पिछले 5 सालों के, इस साल उन्होंने क्योंकि कोविड की वजह से शॉर्ट सिलेबस था,
ALP के नाम से उन्होंने जो है वो A+ वालों ने, गजाली वालों ने इस तरह के डिफरेंट जो हैं वो आपको क्वेश्चन बैंक जारी किए हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने चैप्टर वाइज भी टेस्ट दिए होते हैं, हर लिहाज से आपको ईज़िली शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं और फिर MCQs के आंसर्स भी वहाँ पे दिए होते हैं ताकि आप लोगों को, क्योंकि दिन कम है, MCQs के आंसर ढूँढेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन टाइम को आपने यूटिलाइज़ करना है। और जो 26 डेज़ की बात हो रही है, इसमें ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों के संडे भी इन्वॉल्व हैं। क्योंकि अगर देखिए ना, आप लोग 2.5 साल से मैट्रिक में आप लोगों की रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन है, लेकिन अभी तक आप लोगों के पास कोई रिजल्ट नहीं है। अगर आपके 9th के फॉर एग्जांपल पेपर हो जाते हैं तो आप लोगों के पास ये था कि हम आपके पास एक होना था टारगेट कि हमने इतने नंबर लेने हैं। अभी आप लोगों के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल आपको वैसे अभी भी कोई कहे कि आप सिर्फ 8वीं क्लास पास हैं तो आपको कैसा फील होगा? 2.5 साल हो गए हैं आप लोग मैट्रिक में अभी तक जो हैं वो फँसे हुए हैं। तो आप अगर ये 26 डेज़ को यूटिलाइज़ करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो को गौर से देखें और अब जो पोर्शन स्टार्ट होने वाला है उसके लिए आप अपनी कॉपी, पेंसिल ये रेडी कर लें क्योंकि ये चीज़ें आपको नोट करने पड़ेंगी। 2 सब्जेक्ट्स के मैं लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के। फिज़िक्स के मैंने बड़ी डिटेल में एक वीडियो, उसका लिंक भी नीचे आपको नज़र आ रहा होगा और बड़ी डिटेल में वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो देखें उसको। मैं फिर भी उसके भी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चंस को फिर से आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि टाइम थोड़ा है, फिर वो वीडियो देखेंगे तो टाइम आपका यूटिलाइज होगा उधर भी। तो चलते हैं जी केमिस्ट्री के 2 लॉन्ग, क्योंकि आप देखें वैसे तो हमें पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके पास 3 होते हैं, लेकिन हमने 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। हमने 16 नंबर का सोचना है कि हम तकरीबन अपने 50% जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करें तो हमारा काम हो जाता है। याद रखना है कि 4 सब्जेक्ट्स के लिए 10 दिन है हमारे पास। 4 सब्जेक्ट्स के लिए 10 दिन है। सॉरी 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो हमने देखना है कि उन्हें कैसे हम हासिल कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री का जो पेपर होगा, पहला एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में से बनेगा अकॉर्डिंग टू पेयरिंग ऑफ 2021। ठीक है। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं लिख दिए, ये बड़े एक्सपीरियंस टीचर से प्रॉपर टाइम लेके हमने डिस्कशन किया है, फिर हमने खुद भी पिछले 5 सालों के पेपर्स जो है वो बैठकर देखे हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों की आसानी के लिए कि देखें, अगर आप थोड़ी सी अगर अब भी स्ट्रगल या कोशिश कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आप पेपर उठा के देख लें, बार बार रिपीट हुए हैं। चैप्टर नंबर 9 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन और उसके बाद जो सेकंड है रिवर्सिबल रिएक्शन विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपका है, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन ये हैं चैप्टर नंबर 10 में से। अब यहाँ पे देखें, ये एक ए पार्ट हो जाएगा, ये बी पार्ट है, कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और थर्ड जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। अगर देखें, अगर आप 5 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप 9 नंबर के हकदार हो जाएंगे। ठीक है। और ये आप देखें ना, 5 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना कौन सी बात है, मतलब अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी तैयार किया है तो उसके लिए, अगर आप जब शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार कर चुके होंगे तो चीजें और बहुत आसान हो जाएगी। जैसे यूजेस हैं, ये यूजेस आप शॉर्ट में भी तैयार करें, लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 है। इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं पिछले 5 साल के पेपर्स को देखते हुए, वो जरा नोट करेंगे आप साथ साथ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, यूजेस ऑफ अल्केन, अल्काइन, अल्कीन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्कीन्स। उसके बाद चौथा जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है सोर्सेज ऑफ अल्केन। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 13, ये आपका 4 चैप्टर बन जाएगा। लॉन्ग के लिए हमने 4 ही चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। वैसे टोटल आप लोगों के पास 8 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, लेकिन आप लोगों ने 4 चैप्टर ही प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर नंबर 13 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोटीन्स, लिपिड्स। उसके बाद आप लोगों के पास है मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। ये अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके केमिस्ट्री में पूरे इस पोर्शन में से 18 नंबर आएंगे। अब चलते हैं जी फिजिक्स की तरफ। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि देखें, पहले जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, इसे आप लॉन्ग के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन देखें, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम,
प्रूव है आपके पास v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, नोट कर रहे हैं ना, साथ साथ नोट लाजमी करें। इसी तरीके से डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर 4 शॉर्ट सिलेबस में इसके न्यूमेरिकल हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा, लेकिन ये थ्योरी के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल भी साथ करें क्योंकि हम पहले ऑलरेडी रिस्क ले रहे हैं, तो ज़्यादा हम इतना भी रिस्क नहीं लेना। आप लोगों के पास अभी भी इतना टाइम है कि आप चीज़ों को देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 पे चलते हैं। इस चैप्टर को आप सिर्फ जो है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लें। सेकंड न्यूमेरिकल करें अनारकली बाजार वाला, ठीक है, हुरनाबाद में भी अनारकली बाजार है, लाहौर में भी है। इसी तरीके से 11.9 वाला जो है वो आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड वाला। चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 12 जो है इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो है वो न्यूमेरिकल होता है। आप ऐसे कर लें कि 30% लगा रहे हैं या 50% कह लें कि न्यूमेरिकल आ सकता है इसमें से। इसके न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से तैयार करें। 2 थ्योरी वाले क्वेश्चन सिर्फ प्रिपेयर करने हैं आप लोगों ने, 3 कर लें चलें, एक वो भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता, वर्चुअल एंड रियल इमेजेस के डिफरेंस। उसके बाद आप लोगों के पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, और उसके बाद आप लोगों के पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है। 5 थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं और 10 जो है वो टोटल न्यूमेरिकल बनते हैं, और 10 दिन है, 10 दिन डेली फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल करें, ठीक है, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। इसी तरीके से चलते हैं जी नेक्स्ट पोर्शन में। आप लोग क्या करें, चैप्टर नंबर 16 और 18 को अगर हम इंक्लूड करते हैं, चैप्टर नंबर 16 में सिर्फ 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन है जी, एंड गेट, और गेट, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो बर्गुलर अलार्म को तैयार कर सकते हैं, वो भी कभी पेपर में नहीं पूछा गया, लेकिन अगर आ भी जाता है तो आप उससे तैयार कर लें, बहुत ही आसान है। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 पे चलते हैं जी। चैप्टर नंबर 18 में आप लोगों ने क्या करना है, 4 थ्योरी वाले क्वेश्चन है वहां से। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, ठीक है, फिशन रिएक्शन, उसके बाद हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट, और उसके बाद यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। और उसके जो आपके पास स्मार्ट सिलेबस में न्यूमेरिकल हैं टोटल 6 हैं, ठीक है। उसमें भी तीसरा और लास्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, तो एग्जाम्पल्स मस्ट करनी है आप लोगों ने। और एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहते हैं ना, तो चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल लाजमी करें। ये बात गौर से अगर आप दोबारा नोट कर लें न्यूमेरिकल की, चैप्टर नंबर 12, 13 और 18, इन तीनों चैप्टर्स के टोटल न्यूमेरिकल जो है वो 25 नहीं बनते होंगे। 25 न्यूमेरिकल्स में से आप लोगों के 10 नंबर बनते हैं, और 10 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 9th के पेपर आप लोगों के नहीं हुए, वो वाले मार्क्स भी जो है आपने यहीं से अटेन करने हैं। और मुझे उम्मीद है इन 2 सब्जेक्ट्स में आप लोगों के एक्सटेंसिव क्वेश्चन में से 18 मार्क्स जरूर आएंगे। अब जो नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स हैं वो सर अदील आपसे मैथमेटिक्स और बायो के लॉन्ग क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। जी, तो नेक्स्ट हमने 2 सब्जेक्ट्स को डिस्कस करना है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के हवाले से ऑलरेडी मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, वो भी लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह, आप वहाँ से उसको डिटेल से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ से 18 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरह से गेन कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन 4 चैप्टर्स को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसके 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। तो जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 में से आएगा इंशाल्लाह। वहां पर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं जो हमने तैयार करने हैं वो कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी, ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। मतलब किडनी से रिलेटेड ये तीनों टॉपिक्स अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका बी पार्ट वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं। उन 6 टॉपिक्स को अगर हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार अगर हम पास पेपर्स को उठा के देखें तो वहां से आपको नजर आएंगे कि वाकई ही ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 12 में से हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट, 5 components of coordinated action. Second, nerve cells and neurons. Third, forebrain. Fourth, pituitary glands. Fifth, pancreas. Sixth, feedback of mechanism. ये 6 टॉपिक्स अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है,
यहां पर चैप्टर नंबर 13 को हमें डिस्कस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि चैप्टर नंबर 13 के कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम फोकस करें तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं जी। तो फर्स्ट है कार्टिलेज एंड इट्स टाइप्स, सेकंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, फोर्थ है मसल्स एंड मूवमेंट्स। ये 4 टॉपिक्स अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 13 में से आप लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट अटेम्प्ट करने के लिए चैप्टर नंबर 14 को हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं। अगर हम इन 5 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। देखते हैं 5 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट बाइनरी फिशन, सेकंड मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, थर्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड, फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फिफ्थ है डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, हम चॉइस नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, विदाउट चॉइस अगर हम 4 चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 तैयार कर लेते हैं तो हम बायोलॉजी के 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनके मार्क्स हैं 18। क्लियर? और ये ऑथेंटिक हैं। इंशाल्लाह अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो यकीनन जिस दिन आप पेपर देने के लिए बैठे होंगे उस दिन दुआएं दे रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके वाले से मैं पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको हिंट देता चलूं लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। सबसे पहले जिस चीज को आपने टारगेट करना है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, ये हमारा जो मतलब लास्ट क्वेश्चन होता है पेपर का। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। इसको अगर हम छोड़ देंगे तो हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। चैप्टर नंबर 9 के 2 थ्योरम्स हैं आपके ALP सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में। दोनों थ्योरम आपने करने हैं। वैसे तो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 और 12। ठीक है, उन दोनों में चॉइस होती है कि किसी एक का थ्योरम आपने अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन अगर आप एक चैप्टर के थ्योरम भी तैयार कर लेंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। सो चैप्टर नंबर 9 करें, चैप्टर नंबर 12 करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहां से आपको 8 मार्क्स मिल सकते हैं। और हाँ, जब आपने थ्योरम को अटेम्प्ट करना है उसकी जो डायग्राम बनानी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 नंबर होता है डायग्राम का, वो नीट एंड क्लीन बननी चाहिए। उसके बाद फिर 1 नंबर होता है आपका गिवन दैट, जो इनके स्टेटमेंट में आपको गिवन क्या है वो लिखना है। फिर 1 नंबर होता है आपको कि आपने प्रूव क्या करना है। ठीक है, ये मतलब 3 नंबर हो गए, गिवन दैट, फिगर और टू प्रूव। उसके बाद जो बाकी नंबर्स होते हैं हमारे, वो जो हमने स्टेटमेंट्स और रीजंस देनी होती हैं, वहां से हमारे ये मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बाकी क्वेश्चंस की, तो उसमें मैं जो फोकस करता हूं ज्यादा चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 बड़े आसान चैप्टर हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसमें 2 एक्सरसाइज हैं जिनको आप लाजमी तौर पे करें, एक्सरसाइज 3.4 और एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, हर मर्तबा इन 2 एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आप करना चाहें इसके अलावा तो 3.7 के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप एक नज़र देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है मोस्टली ऐसे होता है कि फर्स्ट 3 एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ALP सिलेबस है सो आप जो एक्सरसाइज 4 है उसको भी एक नज़र देख लें, उसकी भी प्रैक्टिस कर लें, तो फिर आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वही यूनियन, इंटरसेक्शन, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, वही बार बार आती हैं, डिमॉर्गन्स लॉ है। आप इन क्वेश्चंस को एक नज़र कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे इनकी, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है जिसमें मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं इस चैप्टर से, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको लाजमी करें। इसमें एक तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 है, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसको करें। और उसके बाद जो 6.3 एक्सरसाइज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन है आपके ALP सिलेबस में, तो उसमें वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। आप ये दोनों टॉपिक्स करें। अगर आप ये 2 टॉपिक्स कर लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 6 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपके सामने डिस्कस की हैं कि आप 26 डेज को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को खुद भी बड़े अच्छे तरीके से सुने और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। ठीक है, ताकि मतलब कोई भी कंफ्यूजन है, आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही है तो आप हमसे कमेंट में पूछ
सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको बड़े अच्छे तरीके से हम गाइड करें। हाँ, एक चीज़ और है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कलेक्टिवली डाटा जो है वो हमें मतलब प्रोवाइड नहीं होता। उसके लिए मार्केट में डिफरेंट जो है वो आप यूं समझ लें क्वेश्चन बैंक टाइप चीजें आई हुई हैं, लाइक A+ है या मतलब गिजाली है या और भी तरह तरह के मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैं अगर मतलब मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है, मैंने जो देखा है, मुझे A+ इन सब में बेटर नजर आया है। ठीक है, क्योंकि उसमें डिटेल से चैप्टर वाइज टेस्ट बने हुए हैं। ठीक है, और उनके क्वेश्चंस भी हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हैं बड़े अच्छे वे में, अलग-अलग से, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस अलग से आपको पता चल जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अलग से आपको पता चल जाते हैं। तो कलेक्टिवली वहां पर A+ में 2015 से लेकर 2020 तक के जो पेपर्स हैं वो मौजूद हैं विद सॉल्यूशन, डिफरेंट बोर्ड्स के मौजूद हैं। आप उसको फोकस करें, उसको फॉलो करें, तो आप इंशाल्लाह ये जो पोर्शन है इन 4 सब्जेक्ट्स का बड़े अच्छे तरीके से आप कवर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आर्ट्स सब्जेक्ट जिनको निगलेक्ट किया जाता है हर तरह से, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि हम जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज और पाक स्टडीज, कि हम उनको किस तरह से चुटकी में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, जस्ट आपने वीडियोस को सुनना है, फोकस करना है, उनको तैयार करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।